शंकर जी से कहा थोड़े तैयार हो जाओ, उनने कहा अभी हो जाता हूँ, अब भी तैयार होता हूँ। तो उनने कहा पाउडर लगाओ, उनने कहा भी लगाता हूँ भस्म। यूं थोड़ी ऐसे ऐसे थोड़ी लगाई, पूरी भस्मी भूत। उनने कहा वाह। एक देवता है बोले, उनने कहा काम करो थोड़ा कमल के फूल की माला पहन लो। उनने कहा अभी पहनूंगा, शाम को कुमला जाएगी, मेरे तो मुंडो की माला बढ़िया है, मुंडो की माला सदाबहार एक जैसी। किसी ने कहा कुंडल है, कुंडल कुंडल लाए, कुंडल कौन से, बोले मणियों के। मैंने कहा अच्छा मणियों के कुंडल किस काम के, मेरे पास तो है कुंडल। एक उधर से उठाया, एक उधर से उठाया, तन्नाता हुआ बिच्छू, इधर लाल इधर काला, देखो तरर तरर, ये है कुंडल। फिर किसी ने कहा अच्छा हार पहन लो। उनने कहा हार तो हमारे एकदम फनफनाते, और उसी हार को निकाला और जटा को मुकुट बनाकर और उसके ऊपर मोर बांधते ना दूल्हे को, शंकर जी ने मोर बांधा सांप का, नाग महाराज का। है किसी की ताकत अब? यहाँ वो जूते चुराने वाली करो व्यवस्था, यहाँ तो शंकर जी तैयार हो गए, बागंबर लपेटा। इसका क्या मतलब था? क्या बात है, रामचरितमानस, आहा कितनी गजब की बात है। रामचरितमानस बालकांड 55वां दोहा, तीसरी चौपाई। शंकर जी विश्वास रखते हैं कि जाई विधि राखे राम, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। हरी इच्छा भाभी बलवाना, चौपाई रामचरितमानस में। शंकर जी बड़े मगन है, मगन होकर के और बैठ गए नंदी पर। वो उच्च श्रवार और घोड़ा लेकर आए थे, उनने कहा बैठ जाओ। उनने कहा नहीं, नंदी अपने सवारी है, नंदी पर बैठे, चली सवारी। तो नारायण भगवान ब्रह्मा जी आगे हो लिए, बारात में आगे आगे। सबने कहा आगे आगे क्यों जा रहे हो? पहली बारात वो थी जिस दिन बारातियों के आगे चलने की प्रथा बन गई, दूल्हा पीछे बारात आगे। क्यों? उनने कहा इसलिए कि जिस तरह का दूल्हा है उसके हिसाब से शादी वादी तो कोई होनी नहीं है, तो अपन भी हलवा कचौरी क्यों छोड़ो, पहले पहुंच के नाश्ता कर लो, शादी होए नहीं होए बात की बात है, इसलिए पहले पहुंच लो वहां पे। क्योंकि जिस तरह का दूल्हा है, कोई भी माता पिता अपनी लड़की इनको देने वाले कौन दे भैया? इधर सांप रेल रहा, उधर तीसरा नेत्र चमक रहा, मतलब लड़की और कान में कुंडल हो गजब, ऊपर से फिर चंद्रमा गंगा, और देखो और बाराती और देख लो, इधर 2 हाथ वाले इधर 8 हाथ वाले, किसी की आंखें ही नहीं है तो किसी की आंखें ही आंखें हैं। कौन अपनी लड़की देगा ऐसे घर में? तो शादी तो कोई होनी नहीं है, हलवा कचौरी का आनंद लेना हो तो जल्दी निकल लो, बारात सब आगे दूल्हा पीछे। इधर श्रृंगी भृंगी ने कहा अरे भाई थोड़ा तो रुको जरा। तो श्रृंगी भृंगी ने कहा कि भोलेनाथ अपनी तो बारात सब आगे निकल गई, जनरेटर ट्यूबलाइट वाले सब आगे, ढिम 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 सब आगे, अपना कौन? शंकर जी ने कहा रुको अभी। उनने वो सिंह बजाया और डमरू बजाया, और डमरू बजाते ही आ गई महाकाल की सेना। कौ मुख हीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुवत बाहू। पूरी सेना आ गई, पूरी बारात तैयार हो गई। इधर नारद जी बड़े मग। अच्छा नारद, अब आप सुनो, आप एक लोक व्यवहार वाली बात बोलो। शादी में सबसे ज्यादा पावर में कौन रहता है बताऊं मैं आपको? जिसने आगे रह के रिश्ता कराया हो, जिसकी अहम भूमिका होती, मतलब मासी जी, बुआ जी, नहीं फूफा जी की बात मत करो आप, फूफा जी रिसाए रहते हैं अपने यहाँ। जब तक किसी शादी में हमारे यहाँ फूफा जी ना रिसाए तब तक वो शादी शादी नहीं मानी जाती है। फूफा जी और मासा जी का रिसाना अत्यंत आवश्यक है शादी में, नियम है ये, मानो ही मत। हमारे यहाँ के बड़े बड़े देश के जो ज्यादा पैसे वाले लोग थे, उनने इटली में जाके शादी करी। क्रिकेटर लोग या सेलिब्रिटी करते हैं ना, 100 लोग ले गए सिलेक्टेड, इटली में शादी करी। तो हमारे यहाँ व्यंगकारों ने कहा कि जितने ये शादी में लेके गए उतने तो हमारे यहाँ कुर्सी पर मुंह फुला के बैठे रहते हैं, जब तक इनको नहीं मना पहले यार साहब आप चलो नहीं आगे, आप चलो नहीं आगे। तो ये हमारे यहाँ नियम है, ये गलत नहीं है, नियम है नियम, कि जब तक फूफा जी ना रिसाए शादी शादी नहीं है। तो बुआ जी आगे आगे एकदम, और खास करके अगर बुआ जी ने ही रिश्ता कराया फिर तो बुआ जी के पावर एकदम आगे, एकदम आगे। जिसने रिश्ता कराया हो वो सबसे पावरफुल, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। अब बताओ इस घर में वो कौन है? आनंद लो आप, यहाँ कौन है? वो आगे आगे, इधर दौड़े उधर दौड़े, बारात आ गई बारात आ गई, नारायण नारायण बारात आ गई। बड़े खुश, इनने रिश्ता कराया। नारद जी, गुरु जी, माता मीना जी कहती है नारद जी क्या बारात आ गई? बोले आ गई।
इंतजार करना पड़ेगा। बोले नहीं छत पे चल के देखोगी तो दिख जाएगी बारात, दूर से दिख रही है। बोलो चलो चलो चलो, बड़ा शौक रहता है बारात देखने का। बेगानी शादी, हम नहीं चढ़ते रहते छत पे के बारात आ रही ऐसे। तो ऐसे मीना जी भी तुरंत आई, मुझे तैयारी करनी है, बारात आ गई, चलो चलो चलो। दूल्हा कहाँ है? वो देखो। और मीना जी ने दूर से देखा, ओ हो क्या बात है, गजब, इतना सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर है ये तो, बहुत सुंदर। सिर पे सोने का मुकुट लगा रखा है, ओ हो गजब, पीताम्बर पहना है, आहा क्या बात है, हाथ में वज्र है इनके, क्या बात है। कौन है ये? देवराज इंद्र आगे आगे आ रहे थे। नारद जी ने कहा कहाँ वज्र, कहाँ मुकुट, कौन, कहाँ, किधर? मैंने कहा वो आता रे। मैंने कहा वो दूल्हा नहीं है, वो तो उनके अंतरी मंत्री संतरी है, कार्यकर्ता, काम करने वाले, उनके यहाँ जो काम करते हैं ना। तो मीना जी कह रही, ओहो गुरुजी, जिनके अंतरी मंत्री संतरी इतने सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, गजब। ठीक उनके पीछे आ रहे अपने नारायण भगवान। नारायण भगवान भी मस्ती में, विनोद में, शादी में तो विनोद होता है, विनोद में। उनने का किधर नाश्ता लग रहा है भाई, देख लो। तो उनने कहा ओहो क्या बात है, गुरुजी पैर कहाँ है आपके, इतना सुंदर दूल्हा, इधर कौस्तुभ मणि चमक रही, ऐसे सुंदर स्वरूप, सोने का मुकुट, शंख चक्र गदा पद्म, ओहो मेरी बेटी के तो भाग खुल गए। नारद जी कहते हैं शंख चक्र कहाँ, किधर? बोले वो उनके ठीक पीछे। बोले नहीं वो तो उनके खास दोस्त हैं, नारायण भगवान है वो तो, वो दूल्हा नहीं है। मीना जी के लिए मतलब अब तो सस्पेंस बढ़ता जा रहा ना, कि मतलब वो एक से एक सुंदर। तो जो धनी है, धनी मतलब अब छत्तीसगढ़ के लोग बिल्कुल नहीं समझेंगे इसमें। छत्तीसगढ़ के लोग धनी मतलब जानते हो दाऊ जी क्या बोल रही हूँ मैं? उत्तर प्रदेश वाले भी नहीं समझेंगे। दिल्ली वाले मेरा जी आ गए आज, मेरा जी धनी मतलब पड़ी सूझ आपको इसमें? नहीं पड़ेगी उसमें बिल्कुल नहीं। मालवा वाले मत बोलो, अभी अभी थोड़ा इनका आनंद लेने दो। धनी मतलब समझो तो, जो मेन मुख्य व्यक्ति है, जो धनी मतलब मुख्य, धनी मतलब कि जो मेन जिसका काम है पूरा, वो धनी। अब तो जब इतने अच्छे तो धनी तो कितना सुंदर होगा। तो उनके ठीक पीछे ब्रह्मा जी आ रहे थे। तो मीना जी ने कहा उनको देख के, बोले वो है क्या? नारद जी ने कहा कौन? तो मीना जी कह रही उम्र थोड़ी ज्यादा नहीं लग रही ब्रह्मा जी को देख के। नारद जी कहते ना चिंता ना करो, वो तो उनके घर के बड़े बूढ़े हैं, बड़े बूढ़ों में आते हैं वो, तो वो नहीं है। एक एक करके सब निकल गए आगे, जनरेटर ही भी निकल गया, लाइटें भी सब चली गई, अंधेरा हो गया। दूल्हा कहाँ है? उन्हें कहा रुको, वो अरे पीछे देखो, थोड़ा नजर तेज करके, ऐसे लालटेन की रोशनी में। और फिर मीना जी ने देखा बारात, तन छार ब्याल कपाल भूषण जटिल नगन भयंकरा। रस बदल गया एकदम, रस अब आया, रस महाकाल वाला। तन छार ब्याल कपाल भूषण जटिल नगन भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच योगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जीवत रही बरात देखत, भाग्य तई बढ़कर सही, देखई उमा से विवाह घर घर बात अस लड़के ने कही। कैसी बारात आई है, चलो देखते हैं। जटाटवी कलज्वल प्रवाह पावतस्थले गले वले वलम ताम्बुजंग डमट 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 डमन निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडव तनो तुना शिवः शिवः। भोलेनाथ आए हैं। इतना देखा मीना जी ने, तो नारद जी ने कहा ऐसे पलट के, सुनो सुनो। नारद जी ने कहा, बोले कैसा रहा? तो मीना जी गायब।
कहाँ है? जमीन पे बेहोश। जो जीवित रही बारात, जो हिम्मत वाले थे वो तो वहीं बेहोश होके गिर गए, और जो बिल्कुल हिम्मत वाले नहीं थे वो 15 दिन बाद उठे बारात देख के। मीना जी ने कहा नारद का में कहा बिगाड़ा। अच्छा, रिश्ता कराने वाला जितना खुश रहता है, अगर गलती से कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसके बाद वाली जिम्मेदारी के लिए भी तैयार रहो। फिर वो जो थोड़ी बहुत चाय पानी थी वो भी बंद हो जाएगी कि ये आए थे बड़े बोल करके कि ये लड़का अच्छा, ये लड़की अच्छी। नारद जी हैं उस दिशा में। अब देखो आप कितना मतलब लोग व्यवहार की बात है ये। वहां की वही बात बदल, अब तक पांव पड़ रही थी, अब उनने कहा नारद जी दिख मत जाना हो, दिखना मत मेरे को, बोलने मत। हाँ, और काय की शादी? नारद का में कहा बिगाड़ा। क्या बिगाड़ा था आपका? मैंने खुद का घर बसा नहीं तो मेरी लड़की का भी जो भाग्य था वो बिगाड़ दिया पूरा। ये इनसे शादी होती है क्या? क्या है ये? हाँ, मैं अपनी लड़की को, क्या बात है, कुछ भी हो जाए, कसकीन बरुबो राह विधि जई तुम्हें सुंदरता दई। आहा, जो फल चहई सुर तरई सो बरबस बबू रही ला गई, तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि मह परो, घर जाई अपजस होई जग जीवत विवाह ना हो करो। शादी तो नहीं होगी। तब नारद जी आए, दरवाजा बजाया, शंकर भगवान दरवाजे पर खड़े रहे, स्वागत करने कोई नहीं आया। साहब दूल्हे को इंतजार करवाते हैं क्या? तोरन जब मारता है तो भले ही एक बिना काम का हो, बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं हो वो, पर तो भी दूल्हा बनाया तो सम्मान करना पड़ेगा। शंकर जी सामने, लोग कहते हैं ना इनको जल्दी क्रोध आता है, गलत बोलते हैं, कभी नहीं। शंकर भगवान को गलत समय पर कभी क्रोध, खड़े हैं वो, कोई बात नहीं। सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता खड़े हैं, कभी तो कोई आएगा। कितना संतोष। मीना जी को नारद जी मनाने गए, बोले शादी, बोले नहीं। तो उन्होंने कहा सती न सती कर बे तई अपराध शंकर पर हरि, हर बिरह जाई बहोरी पितु के जग्ग जोगा नल जरी, अब जन्मी तुमरे भवन निज पति लाग दारुण तप किया, अस जानी संशय तजो गिरिजा सर्वदा शंकर पिया। ये तो जो तुम्हारी बेटी है वही सती है, वही पार्वती है, चलो। तो मैं माता मीना आप समझ करके आई, और उनने कहा चलो ठीक है। अब आ तो गई, सोने की थाली लाई, सोने की, और मणिया की कटोरी, ताकि जब मैं शंकर जी को तिलक लगाऊंगी तो हमारे जमाई जी को मालूम पड़नी चाहिए कि कितने बड़े घर की बेटी है। सोने की थाली में तिलक लग रहे हैं, समझ रहे हो ना? मीना जी सोने की थाली लाई कि प्रभुत्व तो बताओ कि कितने हमारे घर की बेटी है। साहब बहुत बड़े घर की बेटी है, हाँ दुख मत दे देना बिल्कुल भी। तो ऐसे बड़े घर की बेटी, और वो थाली लेकर आई मीना जी, सोने की थाली, और शंकर भगवान को तिलक लगाने आई, और जैसे हाथ उठाया, हाथ में से थाली छूट गई, कांपने लगी और सिर से पसीना टपकने लगा, और आंखों में आंसू आ गए कि मैं तो ये समझ रही थी कि सोने की थाली दिखा करके और जमाई साहब को तिलक लगाऊंगी, पर जब तिलक लगाने के लिए हाथ उठाया तो देखा कि सिर पे गंगा लेकर के और माथे पर चंद्रमा लेकर जो घूम रहा है, उनके सामने सोने की थाली का कोई क्या मूल्य होगा। चंद्रमा को सिर पे रखा हुआ है। जो चंद्रयान आज गया है, जिस चंद्रमा की कक्षा में, जिसको जाने में इतने दिन लगे, चंद्रयान पर जाना कितनी बड़ी बात है, गौरव का दिन है आज। वो चंद्रमा को शंकर जी द्वितीया का चंद्रमा सिर पर लगा के घूमते हैं। ऐसे ही मेरी बेटी उस घर में जा रही है, मेरी बेटी धन्य है। कन्यादान हुआ, विवाह हुआ, फेरे हो गए, पूछा गया पार्वती जी से उनका नाम, बोले पार्वती, पिता का नाम बोले हिमवान, और ऐसे। तो शंकर जी का नंबर आया, बोले अपना नाम, बोले भोलेनाथ। पिता का नाम, तो शंकर जी ने नारद जी की तरफ देख के कहा, बोले पंडित को समझा देना कि शॉर्टकट में ही बात करे, ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब ना निकाले, नहीं तो मैं कहाँ से नाम लेके आऊँ, गुण अमान मात भी तो ही ना। तो पार्वती जी बता दे, ठीक है, मेरे से ना पूछे। पंडित जी मान भी नहीं रहे, पंडित जी भावुकता में आ गए। उन्होंने कहा दूल्हा नाम बताए, तो नारद जी ने कहा बता दो अपना नाम। बोले शंकर भगवान, भोलेनाथ, शिव। अपने पिता का नाम बताओ। नारद जी ने धीरे से इशारा किया पंडित जी की तरफ, बोले रहने दो, शादी हो जान दो। तो भी नहीं माने, बोले नहीं पिता का नाम बताओ। तो शंकर जी से नारद जी ने कान में कह दिया, बोले काम करो, ये बोल दो कि विष्णु जी। मानते हो ना आप? बोले बिल्कुल। तो शंकर जी कहते हैं विष्णु भगवान। पंडित जी अब भी नहीं रुके, उनने कहा अपने दादाजी का नाम बताइए। नारद जी ने कहा ये पंडित नहीं मानेंगे आज, ये करेंगे करो। तो भगवान के कान में जाके कहा, बोले बोल दो ब्रह्मा जी, लगते भी दादाजी जैसे हैं। तो उनने भोलेनाथ ने कहा ठीक है दादाजी, तो ब्रह्मा जी। पंडित जी अब भी नहीं रुके, अपना नाम बोले भोलेनाथ, पिता का नाम बोले नारायण भगवान, दादाजी का नाम बोले ब्रह्मा जी, परदादा का नाम। नारद जी गायब। उन्होंने कहा अब नहीं हो रही शादी, अब तो तांडव होगा, भागो।
नारद जी चले ही गए, उनने कहा जवाब ही नहीं। शंकर जी ने कहा अब रुको तुम, मैं देता हूँ जवाब। सुनो पंडित जी, मेरा नाम भोलेनाथ, मेरे पिता का नाम नारायण, दादा का नाम ब्रह्मा जी और सबका परदादा मैं ही हूँ। अब पूछो क्या पूछना है तुमको, मुझसे ही सब प्रकट है। और माता पार्वती का विवाह भोलेनाथ के साथ संपन्न हुआ, बारात की विदाई हुई। चलिए चलते हैं बारात में। कैसे सजे हैं भोलेनाथ, आप समझ रहे हो? मैंने 4 घंटे की कथा को बहुत खींच करके आपको सुनाया। ये मैं कल सुनाती आपको, लेकिन अब क्या है, अब आज शायद चौथा दिन हो गया होगा ना, 4 दिन हो गए ना, तो फिर अब हमको आगे बढ़ना पड़ता, वरना कथा बहुत लंबी है ये। आइए प्रार्थना करते हैं, सब गाएंगे मेरे साथ। सज रहे और बैठे मत रहना बाबा की बारात। अरे हाँ सज रहे रे सब नाचेंगे सब, बारात आइए बारात। अरे सज रहे बोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे बोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे। YouTube के माध्यम से हमारी कथा का रसपान कर रहे हैं संजीव कुमार जी, टिल्लू भैया, जेपी परिवार, रामनगर। रामनगर अपना जो हम गए थे अभी, उत्तराखंड नैनीताल वाला जो हम गए थे, हमारा रामनगर भाई। रामनगर मुझे बहुत प्रिय लगा है, गजब का स्थान है उत्तराखंड में। वहाँ से पूरी समिति इस समय देख रही है, मैं पूरी समिति को जिन्होंने अभी बहुत अच्छी कथा करवाई थी माताओं के लिए, नारी शक्ति के लिए, मैं उनका आभार करती हूँ। आइए प्रार्थना करते हैं। सब नाचेंगे सब, खड़े हो जाओ सब, खड़े हो जाओ, आज सब नाचेंगे। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे, ओ निराले दूल्हे में, ओ निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। और सज रहे ओ सज रहे रे, सज रहे बोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे बोले बाबा निराले दूल्हे में। देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो बोले बाबा की अजब है बात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, और चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो बोले बाबा की अजब है बात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चल करके भूतों की बारात। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे बोले बाबा निराले दूल्हे में। हे भेष निराला, जय हो, पिए भंग का प्याला, जय हो, सर जटा चढ़ाए, जय हो, तन भस्म लगाए, जय हो, औरी मृगशाला, जय हो, गले नाग की माला, जय हो, है शीश पे गंगा, जय हो, मस्तक पर चंदा, जय हो, तेरे डमरू साजे, जय हो, त्रिशूल विराजे, जय हो, भूतों की लेके टोली चले ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बेल पे सवार, श्री भोले जी दिगंबर है बेल पे सवार। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे बोले बाबा निराले दूल्हे में। रहे अकेले जय हो, शंकर अरबेले, जय हो, हे गुरु जगत के जय हो, नहीं किसी के चेले, जय हो, हे भांग का जंगल, जय हो, जंगल में मंगल, जय हो, भूतों की पलटन, जय हो, आ गई है बंठन, जय हो, ले भांग का कट्ठा, जय हो, लेकर सिलबट्टा, जय हो, सब घिस रहे हैं, जय हो, हक्का बक्का, जय हो, पी करके प्याले, जय हो, हो गए मतवाले, जय हो, कोई नाचे गावे, जय हो, कोई ढोल बजावे, जय हो, कोई भो बतावे, जय हो, कोई मुंह पिचकावे, जय हो, भोले भंडारी जय हो,
पहुँचे ससुरारी, जय हो सब देख के भागे, जय हो सब नर और नारी। जय हो कोई भागे अगाड़ी, जय हो कोई भागे पिछाड़ी। जय हो खुल गई किसी की जय हो धोती और साड़ी। जय हो कोई कूदे खम्बम, जय जय कोई बोले बम बम। जय हो कोई कद का छोटा, जय हो कोई एकदम मोटा। जय जय कोई तन का लंबा, जय हो कोई तार का खंबा। जय हो कोई है एक टंगा, जय हो कोई बिल्कुल नंगा। जय हो कोई एक दिन काला, जियो कोई दो सर वाला। जय हो सब मन हर्षाए, जय हो भक्त गुन गाए। जय हो त्रिलोक के स्वामी जय हो क्या रूप बनाए। जय हो भूतों की लेके टोली चले ससुराल। भूतों के लेके टोली चले हैं ससुराल। श्री भोले जी दिगंबर हो बेली पे सवार। श्री भोले जी दिगंबर हो बेल पे सवार। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। भैया देखो, हमने ज़्यादा बारात की व्यवस्था इसलिए नहीं की क्योंकि हमारे पास वैसे ही बाराती बहुत अच्छे हैं। तो ये जितने महाकाल के बाराती पीछे खड़े हुए हैं, इनके होते हुए भूतों की सेना की क्या ज़रूरत है। ये भी हमारी एक महाकाल की भूतों की सेना ही है, तो पीछे ना खड़े रहें, आगे आइए भगवान की बारात में। यहाँ आकर के थोड़ा भाव से ताली के साथ सब नाचेंगे सब। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। बधाई हो।